डीजीपी सर का एक नया बयान आया है कि हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं तिलक या टीका चंदन लगाकर ड्यूटी नहीं करेंगे या हाथ में कलावा नहीं बांधेंगे। पर क्या ये फरमान सही है? और चलिए सही भी हो सकता है चूँकि प्रशासन की बात है। पर उनको एक और 2-4-10 बातें और बतानी चाहिए कि कभी भी थाने में जाए एफआईआर कराने तो उनका एफआईआर दर्ज किया जाए। कुछ अनपढ़ लोग चले जाते हैं जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता है और चाहते हैं कि मेरा एफआईआर दर्ज हो जाए, तो क्या उनका एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? कभी कभी 1 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लोगों को बैठाया जाता है इसलिए कि वो अपना एफआईआर खुद लेकर आएँ या हम कि क्यों परेशानी को झेलें, क्योंकि डेली 2 4 5 10 केस जाता है थाने में। और चलिए थानेदार अगर एफआईआर दर्ज भी कर लेते हैं तो डीजीपी महोदय कम से कम ये एक बार सूचना जारी कर दें कि कोई भी एफआईआर 24 घंटे के अंदर उनको रिप्लाई देना है, उनको उस पर कार्रवाई करनी है। हमारे यहाँ डेली बिहार में क्राइम बढ़ चुका है, सब आपसी मुद्दा है। कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं पर ऐसी बात नहीं, कुछ जातिगत रंग भी देते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद टोलियों को लगाकर जो पैसे का 5-10 हज़ार डिमांड किया था कि उनसे आपका केस मैनेज करा देंगे या आप इतना देगा तब कुछ खर्चा देना पड़ेगा, ये सब बात आप तक पहुंच पाती है हमारा नहीं, पर जनता के बीच ये सब बातें डर पैदा हुआ है कि थाने में जाएंगे तो देना पड़ेगा। 108 पर बाद पुलिस आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, कारण कि बहुत सारे लगती, चूँकि 1-2-3 जगह घटना होगी तो पुलिस एक जगह जाएगी, प्रशासन पास एक ही गाड़ी होती है। चलिए बात खत्म है। कोई मोबाइल भूल जाता है तो आप खोज कर दे रहे हैं, सहना दर्ज कराया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसमें लिखा जाता है कि मोबाइल आपका गुम हुआ है, चोरी नहीं, चूँकि भी होगा तो चोर को ही पकड़ पड़ेगा। इतने दिन से मोबाइल प्रशासन चला गया है, क्या एक भी चोर या गिरोह को सामने लाया गया जो यह क्षेत्र में? चूँकि हर ब्लॉक में सक्रिय गिरोह पूर्ण रूप से चल रहा है, उसमें सब 14 उम्र वर्ष से कर 20-20 साल के बच्चे हैं जो मोबाइल जो है किसी माध्यम से मोबाइल लिया है जिसको ऑप्शन कर दिया गया है। सर एक और दो ऐसा फरमान जारी किया जाए जो पब्लिक के अंदर से डर पैदा जो खत्म कर दे प्रशासन करती। थाने में जाए तो कम से कम को इज्जत से बिठा कर पानी दिया जाए, कम से कम पानी पी लीजिए। कभी कभी होता है कि लोग झगड़ा करके चले जाते हैं थाने पर कि हमको एफआईआर दर्ज करना है, तो पूछा जाता है कि माथा फटा कहीं लगे तो दिखे, तो जनरली लोग झगड़ा के मारपीट के हैं, माथा फटना जरूरी है तभी प्रशासन उसका एफआईआर लेगी। बिना एफआईआर माथा फाड़े खून है मेडिकल रिपोर्ट दिए क्या एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है? मतलब पढ़े लिखे लोग पहले लड़ाई करेंगे, माथा लगाएंगे, तब उसका थाना एफआईआर दर्ज करेगी, तब तो हो गया काम। सब लोग करना नहीं चाहते, लगता है कि उनकी बात को सुना जाए, कहा जाए, उचित कार्रवाई हो, हर कार्य पैसा थाने से आ जाए। वेतन सुविधा पैसा सब कुछ देती है, सारा उंगली थानेदार पोड़ती है। आज भी राज्य में जो दरोगा पकड़ा है 90,000 रुपये कैसे लेते हुए, प्रतिदिन एक प्रशासन का अधिकारी या ब्लॉक अधिकारी पैसा लेते पकड़ा रहे हैं। ये सब घूसखोरी सर बिहार में बंद रही अपने कार्यकाल में, तब मान जाएगा कि नहीं आप एक अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। पर बिहार में समस्या दिन पर दिन बढ़ती है, कोई एक समस्या जो बिहार के IAS IPS कर सकते हैं, काम मिलते काम को करते हैं, ये समझना होगा सभी को। क्योंकि समस्या समाधान करना तो आपका है ही, लेकिन उस समस्या को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए उस पर बात किया जाए और उस पर विचार करना होगा। रेपिस्ट बलात्कारी जो पकड़े जा रहे हैं उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी काउंटर हो सर मांग कर रही है, ताकि लोगों में भय हो कि हमें ऐसा घिनौना अपराध नहीं करना है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चियों को लोग पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनको गला दबा कर मार रहे हैं, पत्थर से पीट के मार दे रहे हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं बिहार में आए दिनों सुनने को मिल रही है और प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या उनको ऐसे अपराधियों पकड़ के इनकाउंटर नहीं किया सकता है? जब से सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं मात्र 2 इनकाउंटर हुआ है, जबकि हो गया लगभग 10-12 दिन, और घटनाएं प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में हैं। तो प्रशासन को तो मजबूत बनना होगा। ये कलावा तिलक किसी का नहीं माना, चलिए यूपीआर तो सबको शौक से स्वागत तिलक और फूल, और यहाँ तक कि प्रशासन ताकि जनता हमारे साथ मित्र व्यवहार हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पर सर ध्यान देना होगा खुद से, चूँकि बिहार पहले से बहुत बन रहा है लेकिन अब बहुत कुछ सुधार हो चुकी है। चूँकि यहाँ प्रशासनिक बहुत अच्छे है, हमारे क्षेत्र के जिला कप्तान बहुत ही कर्तव्य और समय का ध्यान देते हैं, बहुत सरलता से किसी मामलों को सुलझाते हैं। पर कुछ बातों को और ध्यान देना होगा जो लोकल स्तर पर, खासकर थाना क्षेत्र स्तर पर। पासपोर्ट के नाम पर सर वेरिफिकेशन का पैसा लिया था, तो उनको माने जा रहा है तो उनको कुछ खर्चा पानी देना है, वो बिचौलियों के माध्यम से कराया जाता है। इसमें चौकीदार लोग का भी रोल ज़्यादा होता है, इस पर रोक लगानी होगी। आचरण प्रमाण पत्र के नाम युवा को डरवाया जाता है कि आप लड़ाई झगड़ा करो आपका आचरण खराब कर देंगे, उनको बेवजह को फंसा दिया कि जेल भी ले दिया गया, या किसी मामले में ऐसा बहुत सारा सुनने को मिला है सर।
इस पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि विद्यार्थियों का कैरियर बर्बाद ना हो। और विद्यार्थियों के अंदर भय बना हुआ, विद्यार्थी का सबके अंदर भय प्रशासन के प्रति आज भी है और होना चाहिए। लेकिन जब कुछ गलत हो जाए तो उसका समाधान भी ऐसे हो जैसे लगे कोई अपना व्यक्ति खड़ा है अपने जैसा, उनको समझाया जाए, बताया जाए। बहुत सारे थानेदार बैठा कर ये भी बताते हैं कि आप केस लड़ेंगे तो आपका समय पैसा दोनों बर्बाद होगा, आप सोच लीजिए पहले, हम केस कर देंगे। कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। प्रशासन तरीके से कार्य करती है, लेकिन क्या इस दरमियान उनसे पैसा की डिमांड करना उचित है कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, या बिचौली पैसा दिलवा दो? पैसा जरूर कहीं ना कहीं इसको कैसे रोका जाए, इस पर ध्यान देना होगा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग वर्दी पर, देखिए वर्दी का सम्मान सब लोग करते हैं, उसके अंदर जो अंदर व्यक्ति जो बैठा हुआ है 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाते हैं और उसके बाद प्रसादी बांटते हैं, 2 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो जाती है। प्रशासन अगर उस दिन शपथ दिलाए सबके साथ बैठकर नशा मुक्त हम अपना थाना क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ये उपलब्धि होगी मेरे समाज के लिए। दारू माफिया सक्रिय है, पैसा थाने पर जा रही है, इसको कोई काटने वाली बात नहीं है। हर थाना क्षेत्र में अगर 13 गांव है तो 13 माफिया हैं जो पैसा को थाने में पहुंचा रहे हैं और बिक्री करा रहे हैं। अब तो दारू तो इतने आराम से मिल रहा है, हर जगह दिख रहा है और बिक रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ उंगली उठाया जाए। ये सब सोचने वाली बात है सर। आप ऐसा कुछ रोजगार का अवसर पैदा करें और कोई गुप्त रूप से भी कोई सूचना नंबर जारी करें जिस पर दारू माफिया का नाम, नंबर, पता, फोटो, वीडियो कुछ भी आपको भेजा जाए तो उसके व्यक्ति का नाम गुप्त रखकर उसको आगे कार्रवाई की जाए ताकि वह चीज़ समाप्त हो गांव से और लोग उस पर कम से कम निश्चित हो कि हमारा गांव नशा मुक्त हो चुका है, हमारा था क्षेत्र नशा मुक्त हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं सत्या टीवी और मैं हूं सत्यानंद कुमार। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी सलाह या बातें कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए। और भी कुछ प्रशासन को आप लगता है कि हम सलाह दे सकते हैं तो कमेंट्स में अपनी सकारात्मक विचार रखिए। जय हिंद।